students, I'm your maths teacher Pooja. Now today we are going to take up the exercise 4.2 of your chapter simple equation. ठीक है, तो in the fourth part of the video we will solve the exercise 4.2 और इसमें हमारा first question जो है हम उसको देखते हैं. इसमें है कि give the first step you will use to separate the variable and the solved equation. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है सिंपल इक्वेशन है ये. अब इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है. और सॉल्व करने के साथ आपको ये फर्स्ट स्टेप भी लिखना है कि आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो जैसे कि आपने सिंपल इक्वेशन बनाना सीख लिया है और सिंपल इक्वेशन में टर्म्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये आपको पता है. अब हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, हम इसको स्टार्ट करते हैं. x - 5 = 0. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में देखो क्या लिखा है, सॉल्व सेपरेट द वेरिएबल एंड द सॉल्व इक्वेशन. वेरिएबल को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है. मतलब कि ये देखिए आप कांस्टेंट वाला टर्म और वेरिएबल वाला टर्म दोनों एक साथ है. हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है. मतलब इसको और इसको हमें अलग अलग लिखना है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे. तो इसका सॉल्यूशन है, हमें क्या करना है, गिव द फर्स्ट स्टेप. तो पहले फर्स्ट स्टेप भी हमें दिखाना है कि क्या है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे. अब हम सॉल्व करते हैं इसको. तो फर्स्ट स्टेप में देखिए x - 5 = 0 ये गिवन है. अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, अब इसमें हमें सेपरेट करने के लिए बोला है. अब देखो यहाँ पे x तो इधर ही रहने देंगे हम, ये इधर वाला टर्म किसमें है, माइनस में है. जब ये इधर ट्रांसपोज करोगे आप तो ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो क्या आएगा इधर +5 और यहाँ प्लस का साइन लगाते नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 5. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई. अब इसके आगे ये तो सॉल्व होगा नहीं. ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाला तो हमारा सॉल्व हो गया. अब जो रिमेनिंग है आप उसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम लास्ट वाला देखते हैं. इसमें ये गिवन है y - 3 = -8. अब उसमें देखिए केवल एक ही कांस्टेंट का टर्म था तो उसको मैंने ट्रांसपोज करके सॉल्व कर दिया. अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा. वेरिएबल हमारा एक साइड होगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो -3 दिया है इसको आप क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे. ठीक, ट्रांसपोज करेंगे. इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये तो फिक्स ही रहेगी ना, इसको कहीं ट्रांसपोज करना नहीं है. ये क्या हो गया -8. अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, जब इसको इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव का 3 हो गया ये. अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये माइनस में है और ये प्लस में. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. 8 - 3 करेंगे तो अब क्या आएगा 5. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन अप्लाई करना है. तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है. तो जिसके आगे वाला नंबर बड़ा होता है, जिस साइन के नंबर वाला, तो वही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अप्लाई हो जाता है. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, y = -5. ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया. ठीक है, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका. एज इट इज जैसे हमने ये सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है. तो उसको हम देखते हैं. तो उसको भी हम साथ में इसी में देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये गिवन है 3m - 7 = 26. ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है. तो आप यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें फर्स्ट स्टेप पहले देना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन. ठीक, तो जो गिवन है पहले हम उसको नोट करते हैं. गिवन है हमारे पास 3m - 7 = 26. ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा कौन सा टर्म है, वेरिएबल वाला टर्म. अभी मैंने बताया कि इसमें क्या करना है, वेरिएबल वाला एक तरफ होता है और कांस्टेंट एक तरफ. तो ये क्या हो जाएगा 3m = ये 26 इधर ही है. इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे. तो ये क्या है हमारा 26 और ये क्या है हमारा नेगेटिव साइन वाला नंबर. नेगेटिव साइन का नंबर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव. उसके बाद 3m = 26 + 7 = 31. फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आप ये देखिए m इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई में जब इधर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये
डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या है 31/3। अब यहाँ पे आप ये चेक कर लीजिए कि ये 31 जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो भी नंबर दिया होता है गिवन होता है हम उसे सम करके देखते हैं। अगर सम उसका हमारा 3 की टेबल में आ रहा है तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका सम क्या आ रहा है 4, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा m = 31/3। ये m की वैल्यू हो गई या फिर यही हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, 10p - 10p/3 = 30। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, जो भी चीजें गिवन है। तो गिवन हमारे पास इक्वेशन क्या है 10p/3 = 30। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप भी बताना है कि क्या हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या करेंगे, ये 3 क्या है इसके अपॉन में है या डिवाइड में है। तो इधर करोगे तो अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 10p, इधर क्या आएगा 30 के साथ 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए 10p = 30 × 3 90। तो यहाँ से p की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए 10 जो है p के साथ क्या है मल्टीप्लाई। जब इसको हम इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10 इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आई 9। ठीक है, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमारी p की वैल्यू क्या हो गई 9। यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशंस जो है इसी तरह से हमारी सॉल्व होती है। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप दिखाना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप दिखाया कि हमने पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया, उसके बाद हमें सेपरेट करना है वेरिएबल और कांस्टेंट वाले टर्म को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों इक्वेशन आपने सॉल्व की। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा वेरिएबल वाला टर्म और ये हमारा कांस्टेंट वाला टर्म, दोनों ही अलग अलग है ना, सेपरेट है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन 5p + 5 = 35। इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यह क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5p। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट को हमें अलग करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें हमेशा यही करना होता है। तो ये इधर की तरफ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव 35 और ये 35 हो जाएगा और ये +5 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व हो रहा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 35 - 5 क्या हो जाएगा 30। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 5 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 30/5। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 35 से डिविजिबल होता है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 × 6 = 30। तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा 6 टाइम्स इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड या नहीं फिफ्थ हम क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा 8q = 0। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन ये भी है 8q = 0। आप देख रहे हो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कोई भी कांस्टेंट वाला टर्म नहीं दिख रहा है इस साइड, कोई भी कांस्टेंट वाला टर्म नहीं, केवल कौन सा टर्म है वेरिएबल वाला, और इधर क्या है 0। हमें इसको सॉल्व करना है। और देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसमें करेंगे हम, यहाँ पे कुछ ट्रांसपोज करने के लिए तो है नहीं, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा गायब ही है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर हम लाएंगे तो क्या कर देंगे डिवाइड में। किसके डिवाइड में, 0 के डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा 0/8। अब आप जानते हो कि किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। मीन्स कि q की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा q = 0। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, लेट्स से
2m प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2m इधर ये पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या होगा नेगेटिव, ट्रांसपोज करने पे ये क्या बन जाएगा -16। ठीक, अब यहाँ पे 2 n के साथ मल्टीप्लाई में है, हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा -16 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब 8 की टेबल में 16 आता है, यस 8 1 8 8 2 16, और यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का, तो हम नेगेटिव साइन यहाँ अप्लाई कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आप पहले नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4p/3 is equals to 8. That is last question. Yes, question number 6. 4p/3 is equals to 8. इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, कोई भी वेरिएबल इधर ट्रांसपोज करने वाला नहीं है, तो हमें मतलब कि प्लस और माइनस वाला साइन इधर कोई भी कॉन्स्टेंट हमें अलग से नहीं दिया। ठीक, तो ये 3 इसके साथ क्या है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज करने पे मल्टीप्लाई में किसके साथ होगा, 8 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 × 3। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 4p = क्या हो जाएगा, 8 3 24। फिर ये p के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो इधर ट्रांसपोज करने पे ये क्या हो जाएगा 24 के साथ डिवाइड में। अब यहाँ पे देखिए 24 हाउ मेनी टाइम्स इन 4 की टेबल में कितनी बार में आता है, तो ये आता है हमारा 6 टाइम्स, 4 6 24, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 4.2 में। तो यहाँ पे आपकी 4.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपको खुद सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो दैट्स इट।